सभी को जय मसीह की जय मसीह। इस इंदो प्रार्थना भवन में एक बार फिर परमेश्वर की हुजूरी में हम सब आते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज परमेश्वर का दिन है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आज के दिन को नियुक्त करा है कि हम उसके भजनों को गाएं, हम उसकी स्तुति आराधना करें, तो आज हम सब मिलकर और जहां पर भी परमेश्वर की आराधना स्तुति हो रही है वहां परमेश्वर का अनुग्रह और उनका हाथ होने पाए। पिता परमेश्वर, इस मीटिंग को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। पिता परमेश्वर, जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स और जितने भी पिता परमेश्वर हमारे साथ मौजूद है, पिता परमेश्वर आज उनके जीवन को आप काम करना पिता परमेश्वर, आज उनके बड़े प्रतिफल देना पिता परमेश्वर, उनके जीवनों को आपके हाथों में रखते मेरे पिता परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करते। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सामर्थ्य जिंदा जलाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आपने हमें रात भर संभाला पिता परमेश्वर, बीते महीने पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह और प्रेम से हमें बचाए रखा मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, कल से हम नए महीने में प्रवेश करेंगे मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम कल के महीने को पिता परमेश्वर, सितंबर महीने को मैं आपके हाथों में सौंपती पिता परमेश्वर। जो प्रतिफल नहीं मिला वो पिता परमेश्वर आप हमें देने जा रहे हो प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, सितंबर का महीना पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर बड़े अभिषेक के साथ हमें ऊंचे पे ऊंचाई पे लेके जा रहे हो पिता परमेश्वर। आपका सामर्थ्य जिंदा जलाली हाथ उस पर आ रहा है, जो भी हमारी आशीष रुके हैं वो हमें आशीष आप देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, पिछले महीने भी आपने संभाले रखा हमें दुर्घटना से, बुराई से, निंदा से पिता परमेश्वर, बच्चों को पिता हर घटी कमी से पिता परमेश्वर, और सुरक्षित आपने हमें रखा मेरे पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, आपको हर एक बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ। हम जीवित है पिता परमेश्वर, तेरे जीवितों की पृथ्वी पे रहते हैं, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। संसार के हर एक कोने पे पिता परमेश्वर आज तेरे प्रचार हो रहा मेरे पिता परमेश्वर, उसमें आपको पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह हाथ उन पर आना पाए मेरे पिता परमेश्वर, आपका दया वाला हाथ आना पाए पिता परमेश्वर। जो भी दास से आपका प्रचार कर रहे हैं उन पर अभिषेक उतरना मेरे पिता परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा जुम्बस करे हर एक बात पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज प्रोफेटिक होने पाए पिता परमेश्वर, हर एक छुटकारा लेके जाए प्रभु यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। आज की मीटिंग को पिता परमेश्वर, हमारी मीटिंग को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। प्रार्थना करना, वर्शिप करना और आराधना करना, वचन पढ़ना सब आपको ग्रहण योग्य प्रभु यीशु नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। जोरदार ताली बजाते हुए परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया 103 में, भजन संहिता 103, परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं कि उसके उपकार को कभी ना भूलना, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगी को चंगा करता है, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया हालेलुया। आज का ये वचन परमेश्वर आपके जीवन को आशीष दे। परमेश्वर आशीष देने जा रहे हैं, परमेश्वर हमें रोगियों को चंगा करने जा रहे हैं। आज परमेश्वर पिता परमेश्वर दया वाला हाथ दे रहे हैं, करुणा दे रहे हैं पिता परमेश्वर, दया वाला मुकुट पहना रहे। हालेलुया। आज परमेश्वर हम पे उतर आए हैं, आज परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ है। परमेश्वर आज यहाँ जुम्बस करे, पवित्र आत्मा आपके बिना मधुर है मेरे पिता परमेश्वर, आप यहाँ उतर आओ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सारी मीटिंग के हर एक बात को पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रार्थना करना, वर्शिप करना पिता परमेश्वर, पिता जो भी हो आपकी ओर से, वचन पढ़ना आपकी ओर से पिता परमेश्वर, ज्ञान बुद्धि समझ देना मेरे पिता परमेश्वर, हर एक वर्ड तेरी ओर से हो मेरे पिता परमेश्वर। तू हमें गाइड कर मेरे पिता परमेश्वर। हमारे पिता परमेश्वर अपना अभिषेक वाला हाथ हम पे रख दे पिता परमेश्वर, ताकि इस मीटिंग को पिता परमेश्वर हम पॉजिटिव और प्रोफिटिक करने पाए प्रभु यीशु नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह। जय मसीह। एक बार फिर से मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु के अनुग्रह से, उसकी आशीषों और उसकी बरकतों से आप सब आनंदित, मग्न और स्वस्थ हो गए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर के पवित्र दिन में मैं हर एक का स्वागत करता हूं। हालेलुया। संसार में जितने भी परमेश्वर की स्तुति, महिमा, आराधना हो रही है, हर एक
मीटिंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का बाड़ा रहे, प्रभु की मौजूदगी रहे, पवित्र आत्मा सहायक रहे। हालेलुया। जितने भी मीटिंगों में का हिस्सा है, जितने भी विश्वासी मीटिंगों का हिस्सा है, चाहे ऑफलाइन और ऑनलाइन, परमेश्वर आज उनका हर एक प्रार्थना को उत्तर दे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, आपने बीते समय में हमें संभाला, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज इस महीने का परमेश्वर आखिरी दिन, परमेश्वर अगस्त महीने का आखिरी दिन परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं, सामर्थ्य और जलाली हाथों में देते हैं परमेश्वर। बीते महीने में परमेश्वर आपने हमें आपके हाथों में रखा परमेश्वर, आपकी पनाह में रखा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। हर खतरे, मुसीबत, बाधा, रुकावट से आपने बचाया, शैतान की हर एक योजना से परमेश्वर आपने हमें बचाया है। आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। आपकी महाकरुणा और अमर दया का फल है परमेश्वर कि आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित पाए गए परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर। कितने लोग परमेश्वर जो हमारे बीच थे परमेश्वर, वो आज हमारे साथ नहीं है परमेश्वर, लेकिन आपकी दया हम पर है परमेश्वर, आपकी करुणा हम पे है परमेश्वर कि आपने हमें हथेलियों पे रखा परमेश्वर और आपके जीवित भवन में आपको लेके आए परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, यह हमारी सोच नहीं, यह हमारी शक्ति नहीं, यह आपका सामर्थ्य है परमेश्वर कि परमेश्वर आप यहाँ उपस्थित है परमेश्वर। हालेलुया। जीवित परमेश्वर प्रभु जी, यह आपकी योजना है परमेश्वर कि हमारे मुख से आपका नाम है परमेश्वर। प्रभु जी, यह हमारा सामर्थ्य, हमारी योजना नहीं परमेश्वर, हम तो राख खाक मिट्टी परमेश्वर, कि आपका नाम भी परमेश्वर हमारी जुबानों पे आने पाए, लेकिन आपका सामर्थ्य है मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी, तेरे नाम से परमेश्वर हर एक बाधा रुकावट आज नाश हो जाए यीशु के जीवित। प्रभु जी, इस मीटिंग को परमेश्वर आपके सामर्थ्य और जलाली हाथों में देता हूं परमेश्वर। पूरी मीटिंग पे परमेश्वर आपका पहरा होने पाए परमेश्वर, आपके स्वर्गदूतों का पहरा होने पाए परमेश्वर, किसी भी प्रकार की बाधा रुकावट ना आने पाए यीशु के नाम से परमेश्वर। जो आपके भवन में आना चाहते हैं परमेश्वर, जो बाधा रुकावट उनके जीवनों में, जो रास्ते में, हर एक के निगहबान होना तू परमेश्वर। प्रभु जी, हर एक को तू लेके आ परमेश्वर। ऑफलाइन ऑनलाइन जितने लोग जुड़े परमेश्वर, आज वो छुटकारे को लेके जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, आने वाला महीना परमेश्वर बरकतों का होने पाए परमेश्वर, आशीषों का होने पाए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। हमारा आराधना करना, हमारा वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, हर एक बात आपको ग्रहण योग्य हो, यीशु नाज़री के नाम से मांगता हूं। आमीन आमीन आमीन। आइए हम एक मन होकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी भली भली महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी भली भली महिमा हो।
Amen.
तेरा धन्यवाद करते हैं। Yes, मेरे पिता प्रभु। ओ हालेलुया जीवित परमेश्वर। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद। कूड़े से उठाया तूने यीशु ने, यीशु ने, यीशु ने, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफ हो खुदा के बर की, तारीफ हो खुदा के बर की, तारीफ हो खुदा के बर की, तारीफ हो खुदा के बर की। हालेलुया जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हाँ जी परमेश्वर, तूने हमें धूल से उठाया परमेश्वर, घोड़े से उठाया परमेश्वर, तेरी स्तुति आराधना वंदना महिमा हम कर रहे हैं परमेश्वर। प्रभु ये हमारा फजल नहीं परमेश्वर, तेरा फजल है परमेश्वर, ये हमारा सामर्थ्य परमेश्वर, तेरा सामर्थ्य है परमेश्वर, ये हमारी योजना नहीं तेरी योजना है परमेश्वर। ओ प्रभु ये हमारी शक्ति नहीं तेरी शक्ति है परमेश्वर। ओ प्रभु तेरे पवित्र लहू से हमें धो के शुद्ध कर परमेश्वर, तेरे पवित्र लहू से हमें धो के शुद्ध कर परमेश्वर, ताकि तेरी बड़ी महिमा हम करने पाए परमेश्वर, तेरी बड़ी विधानी को लाने पाए परमेश्वर। वो जीवित है परमेश्वर, हम पे अनुग्रह कर परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक अधर्म को आपके पवित्र लहू से मैं धो के नाश करता हूँ परमेश्वर, हर एक पे से आपका पवित्र लहू लगाता हूँ परमेश्वर, हर एक अंधकार की शक्ति परमेश्वर आज मैं नाश करता हूँ यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से। प्रभु जी एक एक को भर दे परमेश्वर, जो आपकी हुजूरी में आए परमेश्वर वो सेम ना जाए परमेश्वर। प्रभु जी हर एक को छूना परमेश्वर। प्रभु जी आप महान परमेश्वर हो, हर एक योजनाएं हर एक काम परमेश्वर आपकी ओर से है परमेश्वर। मनुष्य परमेश्वर राख खाक मिट्टी है परमेश्वर, आपकी जो योजना है परमेश्वर वही हमारे जीवन में प्रबल हो परमेश्वर, वही पूरी हो परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगते हैं। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, तारीफ करते हुए आराधना में है चंगाई। आनंद देता है रात बदले प्यारा प्रभु, शरीर प्राण हमें शांति आनंद देता है रात से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है इतना भला है। हालेलुया प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है इतना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, मांगोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, मांगोगे तुम पाओगे।
धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए परमेश्वर धन्यवाद। वो यहाँ मौजूद है, उसका रूह यहाँ मौजूद है, उसका मसा यहाँ मौजूद, परमेश्वर यहाँ पे मौजूद है। वो स्वर्ग छोड़ के यहाँ पे आ गया है। हालेलुया। वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं वहां मैं मौजूद होता हूँ। परमेश्वर यहाँ पे मौजूद है। ये जीवित भवन में प्रभु मौजूद है। इसका वचन कहता है इस भवन से की गई प्रार्थना में मेरे कान लगे, मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे। हालेलुया। आप सब आनंदित हो जाएं, मग्न हो जाएं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं पे उसके कान और उसकी आंखें लगी हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर एक बात के लिए। परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उसकी महाकरुणा और अमर दया का फल है कि आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित पाए गए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं जीवित पर। प्रभु जी जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हैं परमेश्वर आज हर एक परमेश्वर आप हर एक की प्रार्थना का उत्तर दे रहे हो परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा जी आपका वेलकम करता हूँ। पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करता हूँ मैं। पवित्र आत्मा जी और पवित्र आत्मा जी यहाँ पर उतर आइए परमेश्वर। एक एक पे उतर आइए परमेश्वर। एक एक को झुम्बिश करिए परमेश्वर। और प्रभु जी इनके मनों को बदल दीजिए परमेश्वर। प्रभु जी आपका वचन कहता है जब पवित्र आत्मा हम पे आएगा तो हम सामर्थ को पाएंगे। प्रभु जी सामर्थ से भर जाए परमेश्वर। और एक व्यक्ति आपके आत्मा से भर जाए परमेश्वर, आपके रोह से भर जाए परमेश्वर। और प्रभु जी आपको पुकारता हूं मैं परमेश्वर। और खंजना रबरिया, वो शंकरा रबरिया, वो निब्रत शंकरा रबरिया, और वो धन्य मुझे सारा और निम्मा और निम्मा और मेरे छुड़े पे ओ होली रोड से वो आपका सामर्थ्य भेजने पाए, आपके आस आने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी के भवन को पूरे आस से भरे। ओ धन्य परमेश्वर, ओ शंकरा रबरिया धन्य परमेश्वर। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। सब लोग आएंगे। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे
पिता परमेश्वर उस बेटी को छू मेरे पिता परमेश्वर, जो उसके घर है, जो उसके अंदर के
को देख रहे होंगे, परमेश्वर यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है, प्रभु ने तुमको टच करना परमेश्वर, किसी भी पार्टी ना अपने लोगों से प्यार करता है परमेश्वर, उस बात छोड़ के यहाँ आया है। यस मेरे पिता परमेश्वर, इसी हासिल जब पुकारते हैं मेरे राजा, हम तुझे पुकारते हैं मेरे परमेश्वर, और परमेश्वर ओ मेरे पिता परमेश्वर, अपने हाथों को उठा के, अपने हाथों को उठाए, आंखों को बंद करे, और परमेश्वर आपको छुएगा, उसका पवित्र आत्मा आपको छुएगा। ओ मेरे पिता परमेश्वर, आपके पास मुंह को खोल के गाइए, आत्मा से भर दे एक को छुड़े परमेश्वर, आज आपकी हुजूरी से कोई सेम ना जाए परमेश्वर, हर एक बोझ, हर एक चिंता, हर एक दुख आउट इन जीसस। जब पवित्र आत्मा आएगा हम सामर्थ्य से जाएंगे, ओ भरदा यीशु के नाम से, ओ फायर इन द नेम ऑफ जीसस, और टच इन द नेम ऑफ जीसस, ओ होली गॉड फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बोझों को आपने उठाया, हर एक बोझों को आपने उठाया है परमेश्वर, प्रभु जी आपने हमें आनंद से भर दिया है, उत्साह से भर दिया है परमेश्वर, शांति से भर दिया है परमेश्वर, और यहोवा शालोम आप हो परमेश्वर, शांति के दाता हो परमेश्वर, और एक को भर दिया है परमेश्वर। आपका धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, आपका धन्यवाद, आपकी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, उपकारों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, हमारी सुधि लेने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, राजाओं के राजा प्रभु धन्यवाद करते हैं हर एक बातों। हालेलुया, 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 हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद। आप सब बैठ जाइए। प्लीज एक बार पीछे देख लो, बाहर हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, प्रभु यहाँ मौजूद है, उसकी सामर्थ्य उपस्थिति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और प्रभु यहाँ मौजूद है। बच्चे को खेलने में कोई बात नहीं, कहीं नहीं जाएगा, है ना, परमेश्वर साथ है, प्रभु संभालेगा उसको, चिंता मत करो। हालेलुया, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, जीवित है परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया, जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। आज किसका जन्मदिन है? आशी का बर्थडे है, 2 तारीख। हाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, आ जाओ, आगे आगे जाओ। मम्मी के साथ आ बेटा, मम्मी भी आ जाओ, मम्मी आ जाओ। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, ताली बजा के परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। किसी को फोटो वोटो देना है तो दे दो, है ना। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, आदर महिमा जलाल परमेश्वर को देते हैं। प्रभु ने एक घड़ी और हमारे जीवन में जोड़ी, ये
खुशी का मौका है कि इस बेटी का आज जन्मदिन है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हर एक माइक और देखो उधर लगा हुआ। धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। आदर महिमा जलाल परमेश्वर को देते हैं कि प्रभु ने ये अवसर दिया है हमें कि ये बेटे का आज जन्मदिन इस जीवित भवन में मनाया जाए। ये हमारी सोच नहीं है, प्रभु की सोच है। हालेलुया। 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 धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। और देखिए परमेश्वर की योजना है, हमारी कोई योजना नहीं है। क्या बहन आपने सोचा था कि यहाँ पे इसका बर्थडे मनाया जाए? है ना, हमारी योजना नहीं है ना कुछ। परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की हर एक चीजें है। और एक बात और मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहन के लिए मैंने पहले भी बात की थी प्रॉफिट की से कि वर्शिप करने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि इसको ब्लेस कर देना और इसको वर्शिप के लिए आप ले लेना। तो वो आज परमेश्वर ने वो मौका भी हमें दिया है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे हर एक चीज के लिए। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हाथों को उठाएं इस बहन के लिए, इस बेटी के लिए, और अपने हाथों को उठाएं। पहले अपने हाथों को उठाएं और इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। यस मेरे पिता। ये बेटी को परमेश्वर आपके जलाली और सामर्थ्य के हाथों में देता हूं परमेश्वर। जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं परमेश्वर, प्रभु जी ये बेटी को देख के उनका जीवन बदलने पाए परमेश्वर। प्रभु जी ये आपकी स्तुति आराधना करने के लिए परमेश्वर आज तैयार है परमेश्वर। आपने छू लिया है परमेश्वर। प्रभु जी की आपकी बड़ी महिमा होने पाए परमेश्वर। प्रभु जी जवान लोग परमेश्वर आज एडिक्शन में है, बुराई में है, मोबाइल में, तरह तरह की गलतियों में है परमेश्वर, लेकिन आप हमें आपके लहू से धो के शुद्ध करते हैं। जब हम अंगीकार करते हैं परमेश्वर तो आप हमें माफ करने वाले परमेश्वर हो। आप हमें आपके पवित्र लहू से धो के शुद्ध करते हो परमेश्वर, और ऊंचाइयों पे ले जाते हो मेरे परमेश्वर। जब आपके आगे हम नम्र और दीन होते हैं परमेश्वर और आपके नाम को हम महिमा देते हैं तो आप हमारा नाम ऊंचा करते हो परमेश्वर। आज परमेश्वर इस बेटी को के नाम को ऊंचा कर परमेश्वर। इसके जीवन में जो भी परमेश्वर पहले जो भी परमेश्वर डाकने से वो आज चले जाए यीशु के नाम। हर एक अंधकार को मैं डांटता हूं यीशु के नाम से जाए। प्रभु जी इसका भविष्य आपके हाथों में देता हूँ, उज्जवल करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी आप इसे परमेश्वर अपनी आशीषों से बरकतों से भरो परमेश्वर, कि परमेश्वर आपकी बड़ी महिमा होने पाए। प्रभु जी तूने चुना है परमेश्वर। प्रभु जी हमारी नहीं आपकी योजना है परमेश्वर। इसके जीवनों से बात कर परमेश्वर, इससे बात कर परमेश्वर, इसके जीवन से बात कर परमेश्वर, इसके आत्माओं से बात कर परमेश्वर। आज इसे स्वप्नों और दर्शनों और वचनों से बात कर मेरे आज इसका जीवन बदल जाए परमेश्वर। क्या आपको जानने पाए कि तू ही जलाली परमेश्वर है प्रभु जी, तू महिमा देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी, तू ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। इसके परिवार को परमेश्वर और इस बेटी को और पूरे घराने को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, कि आपकी बड़ी महिमा होने पाए परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। बेटी को मैं आज ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, कि आपकी सेवा करे परमेश्वर और आपके कामों को करते जाए परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। ये बेटी को परमेश्वर आपके सामर्थ्य जलाली हाथों में, हर एक अंधकार का आत्मा इसके जीवन से अब इन चीज प्रभु जी कोई गुनाह गलती इसके जीवन में ना रहे, हर एक गुस्सा चला जाए यीशु के नाम से। आपकी बड़ी महिमा करने पाए यीशु के नाम से परमेश्वर। आज मैं इसे ब्लेस घोषित करता हूँ यीशु के यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम से परमेश्वर। प्रभु जी छूले परमेश्वर, ये मेरा नहीं आपका हाथ है परमेश्वर, ये मेरा नहीं आपका हाथ है परमेश्वर। आपने इसे अभिषेक किया है आपके लहू से परमेश्वर, और प्रभु जी छूले परमेश्वर, पवित्र आत्मा इसे जीवन में उतर आए परमेश्वर। होली गॉड छूले परमेश्वर, आज इसे छूले परमेश्वर। प्रभु जी आपकी बड़ी आशीष है इसके जीवन में उमड़े परमेश्वर। प्रभु जी मैं आपके पवित्र नाम से इसे ब्लेस घोषित करता हूँ यीशु नाजरी के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। आदर महिमा जलाल परमेश्वर को देते हैं। हम सब मिलकर इस बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसके जीवनों को ऊंचाइयों पे ले जाए, ये प्रभु में बढ़ती जाए, आत्मिकता में ये बढ़ती जाए। हालेलुया। और प्रभु के कामों को करने पाए। आज इसका जन्मदिन प्रॉफिटिक और पॉजिटिव होने पाए। आज से पहले ये अपने जीवनों में इस तरह का जन्मदिन इसने नहीं मनाया हो परमेश्वर, हो तो करने वाला है परमेश्वर। आत्मिक ग्रोथ दे परमेश्वर। और परमेश्वर तो परमेश्वर तेरा वचन कहता है परमेश्वर मैं तेरी नाम धराई के बदले तुझे दूना आदर दूंगा प्रभु जी। तो हमारे हर एक गुनाह गलती जो हमारी परमेश्वर जो जाने अनजाने हुई है परमेश्वर, जो हमें नहीं पता है परमेश्वर, वो भी तू जानता है परमेश्वर। प्रभु जी तो उस बेटी को उठा के तूने खड़ा किया, मैं धन्यवाद करता हूँ तेरा परमेश्वर। तूने छू लिया है, तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ कि ये बेटी परमेश्वर आपके अनुग्रह में रहेगी परमेश्वर, आपके बलवंत हाथ के नीचे है परमेश्वर। आपका सामर्थ्य परमेश्वर, आपका सहायक पवित्र आत्मा इसकी सहायता मदद करे परमेश्वर। जहां भी जाए परमेश्वर इसके आगे रहे, रास्ता दिखाए, पीछे रहे, संभाले और उसके ऊपर विराजमान होकर आशीर्वाद प्रदान करे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। बैठे थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे। जन्मदिन है तो प्रार्थना। पिता
पिता परमेश्वर, तू मुझे आशीष देना कि मैं तेरा अनुवाद अच्छे से कर सकूं। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। तेरी स्तुति और आराधना हो मेरे पिता परमेश्वर। उन सभी आशीषों के लिए जो तुझसे हमें मिली है पिता परमेश्वर, उन सभी का धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, हर वो आशीष जो तू देने वाला है पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज तूने हमें यहाँ लाया है, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तू मुझे ऐसी आशीष दे कि मैं जो बोलूँ पिता परमेश्वर वो तेरे वचन होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे कान तेरे वचन सुनने पाए मेरे पिता परमेश्वर, और मेरी वाणी जो मैं बोलूँ पिता परमेश्वर तेरा नाम लेके वो होने पाए मेरे पिता। ये पिता परमेश्वर मैं तुझसे मांगती हूँ, और हम यहाँ पे सब आए हैं और हम तूने हमें चुना है, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। सारी आशीष है पिता परमेश्वर जो परमेश्वर तेरी ओर से आती है वो हमको मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर, और हर वो बुराई, हर वो पाप जो शैतान की तरफ से आता है उसको मैं डांटती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, और हर वो बेड़िया जो शैतान ने बांधी है मेरे पिता परमेश्वर, उन सबको तेरे सामर्थ्यवान नाम से मैं हटाती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताली बजाते हैं। आपको ब्लेस करे। जय मसीह। बैठिए। बात हो गई है ना। हालेलुया। हालेलुया। देखो, धन्यवाद करते हैं प्रभु का। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इधर ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर देखो कितना बड़ा रहा है ना। इस भवन को भी परमेश्वर ने बढ़ाया है, और हम जैसे धूल मिट्टी लोगों को भी परमेश्वर बढ़ा रहा है। ये है ना, आप जो गवाहियां पिछले संडे दी थी ना, आप लोगों ने, सब लोग सुन रहे हैं मेरी बात को? पिछले संडे जो आप लोगों ने गवाही दी थी वो यूट्यूब पे चली, उससे 2 या 3 दिन हुए हैं मैंने अपलोड करे। 1500 लोगों से ज्यादा लोगों ने देख लिया उसे। हालेलुया। हालेलुया। मेरी पहली ऐसी वीडियो होगी जिसे इतने लोगों ने देखा है अभी तक। हालेलुया। मेरी नहीं है वो, आप लोगों की। हालेलुया। इस भवन की गवाही है वो। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा है वो। हालेलुया। तो प्रभु की महिमा परमेश्वर ऐसे बढ़ाता है ना। उसमें देखो, हम परमेश्वर का नाम ऊंचा करते हैं, परमेश्वर हमारा नाम ऊंचा करता है। आपने कभी सोचा था कि आपको 2000 लोग देखेंगे, कभी 1500 लोग देखेंगे? कभी नहीं सोचा था, है ना। कभी आपकी आवाज को सुनेंगे, सोचा था कि आपने? परमेश्वर बढ़ाने वाला ही है ना। हम परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं तो प्रभु हमें ऊंचा करता है। जब हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं तो प्रभु हमारे नाम को ऊंचा करता है। हालेलुया। जब हम उसके कामों को करते हैं तो प्रभु हमें आदर और सम्मान देता है। हालेलुया। ये आप यकीन करते हैं इस बात को कि हम प्रभु को आदर देते हैं तो प्रभु हमको आदर देता है ना। हालेलुया। और एक वीडियो और है, उसको भी ज्यादा दिन नहीं हुए, 2-3 दिन हुए, उसको भी मैंने उधर इंदौर प्रार्थना भवन में अपलोड किया था। वो 1000 से ऊपर हो गया। वो भी पहली बार हुआ है कि मेरे 1000 से ऊपर कोई गया है। 1500 से ऊपर भी कभी गया नहीं है। ये पहली है कि मैक्सिमम हो रहा है। प्रभु की दया है, इस भवन की दया है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारे ताली बजा के परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो टेस्टमनी क्या है? टेस्टमनी देना बहुत जरूरी है। टेस्टमनी जब तक हम नहीं देंगे ना तो आशीष है आएगी नहीं ना। जब परमेश्वर के कामों को हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, उसका धन्यवाद हम पब्लिकली करना आवश्यक है ना। पब्लिक में उसका जब धन्यवाद करते हैं ना हम, तो हम आशीष हमारे ऊपर आती है। हम परमेश्वर का नाम, हम किसी चीज से डरते नहीं है। परमेश्वर ने हमारे ऊपर उपकार किया तो हम चौकों पे चिल्ला के उसे बोलेंगे। हालेलुया। तो आपकी गवाही चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमें देना है। हालेलुया। हर एक को अपनी गवाही देना है। यदि किसी की और गवाही है तो वो शेयर कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। किसी की है? आ सकते हैं? है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि नीनू बहन देखो हिम्मत परमेश्वर देता है ना। सब पीछे होते हैं और ये कैसे बोलेंगे, पर दीदी को ईश्वर ने चुना है। हालेलुया। बहुत अच्छी बात है। और जितनी गवाही देंगे उतना बड़ी आशीष परमेश्वर जीवन में देगा। जय मसीह की। सबको जय मसीह। अभी मेरी गवाही है कि अभी मैं जैसे ही कुलपीठ पे चढ़ी तो मुझे प्रभु ने महसूस कराया कि प्रभु है यहाँ पे, और मैं पूरे शरीर में मेरे वापस से रोंगटे खड़े हो गए और मैंने प्रभु को महसूस किया। प्रभु आपका धन्यवाद करते देखिए। सामर्थ्य परमेश्वर, जिंदा जलाली परमेश्वर तो यहाँ मौजूद है परमेश्वर। ये बहन की गवाही इस प्रकार से है कि इन्होंने जैसे ही इस पुलपिट के इस स्टेज पे कदम रखा तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से भर दिया इन्हें। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु की उपस्थिति इन्हें महसूस हुई और रोंगटे खड़े हुए इनके। हालेलुया। और मैं गवाही देना चाहूँगी कि मुझे बीपी है,
तो मुझे बहुत टाइम हो गया, मैंने टेबलेट भी नहीं ली। मैं कोई प्रकार की टेबलेट नहीं लेती हूँ, फिर भी मैं आपके सामने भली चंगी हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों की धन्यवाद करते हैं। ये गवाही छोटी नहीं, बहुत बड़ी। जब परमेश्वर किसी को छूता है तो ये बहुत बड़ी गवाही है। हालेलुया। जब उसने कहा जब पवित्र आत्मा तुझ पे आएगा तो सामर्थ से भर जाओगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हम में आता है ना तो वो हर चीज बदल देता है। हमारे गुनाह, हमारी गलती और हमारा जो भी सोच है, विचार है और हमारे भारीपन है वो चला जाता है यीशु के नाम से। हम बिल्कुल हल्के हो जाते हैं और उत्साह से भर जाते हैं। ये आपने देखा होगा, जब पवित्र आत्मा उतरता है तो हम खुशी हमारे जीवन में आती है, हमारा चेहरा खिल जाता है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूं मैं, और इस सामर्थ्य गवाही के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। ताली बजा के प्रभु। और किसी की गवाही है? गवाही आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। मेरी बहुत बड़ी गवाही है कि हम 13 तारीख से अस्पताल में थे और ऐसे अस्पताल में गए जहाँ जेल सरीका था, और हम सीधे लोग थे। बार बार प्रभु का एक वचन बोल रहा था, है सीधे लोगों चतुराई सीखो। प्लीज ये देना इनको माइक। अब हमारा नहीं चल सकती। हाँ ठीक है। आने का टाइम था यहाँ पे, लेकिन शैतान ने बहुत बड़े जाल बिछा दिए थे कि हम संडे को यहाँ ना आ पाए। हमने पूरी कोशिश करी और हम प्रभु की महिमा भी थी वहाँ पे उस अस्पताल में कि हमने बहुत प्रार्थना करी। कईयों को जीवन बदला प्रभु ने वहाँ अस्पताल में, कईयों के लिए हमने प्रार्थना करी। कई लोग चंगे होकर चले गए, और ये मेरी मिसेस है, इसका भी ऑपरेशन बिल्कुल परफेक्ट हुआ, बल्कि वहाँ किसी का ऑपरेशन परफेक्ट नहीं हो रहा था। हालेलुया। बार बार टाँके खुल रहे थे, बार बार इन्हें अस्पताल में बार बार जा रहे थे। इन्हें बहुत बड़े जंजाल में फंसे हुए थे हमको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, क्योंकि हमने कभी अस्पताल देखा नहीं था और पूरे सीधे थे हम। कागज फाइल सब मैडम दबा के बैठी थी। हमारा पूरा संडे बिगाड़ने का प्लान था उनका। फिर प्रार्थना करी और हम प्रभु से प्रार्थना करते रहे। फिर प्रभु ने एक वचन डाला कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सारे काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये वचन बार बार हो रहा था और प्रभु हमें रास्ता बताते जा रहा था, अब क्या करना है, कागज कैसे लाना है, कैसे साइन करवाना है। और सब कुछ करने के बाद वो मैडम बोलती अब जाना नहीं 6:30 के बाद। भाई मैं बीच में रोकता हूँ आपको। ये भाई की इस प्रकार से गवाही है कि ये बहन, इनकी मिसेस है ये बहन पूजा, इसका ऑपरेशन करवाया इन्होंने हर्निया का, और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मतलब वो जो था वो जो योजना के तहत कराया इन्होंने, तो उसमें इनको कुछ पता नहीं था कि क्या आयुष्मान के तहत कराया, तो उनको पता नहीं था कि कैसे होता है, क्या होता है, कुछ पता नहीं है। फिर इन्हें कितने दिन आपको हॉस्पिटल में रखा? हमको उसने 26 दिन हॉस्पिटल में रखा। 26 दिन इनको हॉस्पिटल में रखा एक हर्निया के ऑपरेशन के लिए, और इनके पिछले 2 संडे तो खराब हो चुके हैं। मतलब खराब मतलब है कि वो भवन में नहीं आ पाए, क्योंकि ये लगातार भवन का हिस्सा है और इस कारण से बीमारी का, जबकि ये 1 हफ्ते में भली चंगी ये छुट्टी मिलना था, लेकिन इन्हें 26 दिन हॉस्पिटल में रखा गया। हालेलुया। और फिर उसके बाद लगातार हम प्रार्थना करते रहे, भाई प्रार्थना करते रहे, और फिर ये इनकी बहन है, ये पिछले संडे को यहाँ से संडे मीटिंग करने के बाद फिर हॉस्पिटल पहुँचे, और फिर वहाँ पर, और आज संडे हमने चाहा था कि हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति महिमा करें, इसको छुट्टी दिलाएं आज, तो भी इसकी छुट्टी नहीं हो पा रही थी। बहुत सारे डॉक्यूमेंट, बहुत सी बाधाएं, रुकावटें उसमें आ रही थी, वो छुट्टी देना नहीं चाहते थे। फाइल को भी उन्होंने कहीं नीचे छुपा के रख दिया था, क्योंकि उनका बिल बनता है उससे जो भी, तो वो चाहते थे कि और सस्टेन करे और बिल उनका बढ़े आगे। तो लेकिन हमको तो संडे करना ही है, प्रभु के भवन में आना ही था, क्योंकि परमेश्वर। और एक बड़ी बात यह है कि इसकी एक गवाही ये है कि इनके जो साथ के लोग हैं उनका जो ऑपरेट हुआ है उनको, तो किसी के टाँके खुल जा रहे हैं, किसी को होश ही नहीं आ रहा है ना, इस तरह का। ये जब ये बेटी ऑपरेशन करा के आई तो ये तुरंत फोन पे भी बात कर रही थी, हमसे ही बात की, बाकी सबसे भी बात कर रही थी इसने, और है ना, और बहुत जल्दी रिकवर हो गई 1-2 दिन में, और अगले दिन से खाने पीने लग गई थी।
चलने भी लग गई, वॉशरूम वगैरह भी सेल्फ जाती थी। तो प्रभु ने इसे बिल्कुल इंस्टेंट हीलिंग दी और बाकी लोग अभी भी ऐसे ही हैं, काफी सारे पीड़ाओं में है। परमेश्वर ने इसकी छुट्टी भी कर दी और वो अभी तक ऐसे ही हैं। उनके कुछ टाँके फिर से खुल गए, फिर से उसको वापस से स्ट्रेच कर रहे हैं, इस तरह से हो रहा है। लेकिन परमेश्वर ने इसको अनुग्रह किया और दया की कि परमेश्वर ने इसे हील किया और आपके परमेश्वर के जीवित भवन में आपके सामने खड़ी है ये। हालेलुया, हालेलुया। तो ये परमेश्वर की जीवित गवाही है कि प्रभु ने इस बेटी को यहाँ पर जीवित भवन में लेके आया और ऑपरेशन के बाद यह आपके सामने खड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का सामर्थ्य है, तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं हमारे एक बात। और कुछ भाई कुछ उसके बाद फिर है ना हम प्रार्थना करते रहिए और पहले तो हम सोच रहे थे कि इतने सारे लोग हैं कैसे प्रार्थना करेंगे। फिर हमने जो अनएंडिंग प्रार्थना करी वहाँ पे तो डॉक्टर लोग सुन रहे थे देख के कि क्या कर क्या रही है। तो वहाँ कई मरीजों को चंगाई मिली उस प्रार्थना के द्वारा। लेकिन हालेलुया, दुष्ट बेरी को और कुछ और ज़्यादा मंजूर था, वो मेरे को भी बीमार पाड़ दिया उसने। मेरे को ठंड दे के बुखार आने लग गया, 3 दिन में बुखार मेरा। लेकिन दीदी दवा गोली दे के मेरे को खड़ा करती रही, प्रार्थना दवा गोली। फिर ये भी ज़्यादा प्रार्थना कर रहे थे, इनको भी गिरा दिया, कुर्सी ऑटोमेटिक मुड़ गई। देखा तो कुर्सी के पाए मुड़ गया ऑटोमेटिकली, ये भी गिर गए। लेकिन शैतान की अंदरूनी चोट लगी। गिरने से देखो क्या होता है ना, बड़ी गवाही। गिरने से क्या होता है, मृत्यु भी हो सकती है, बहुत बड़ी क्षति भी होती है ना। परमेश्वर हर एक चीज़ों से बचाता है ना। तो ये बहन भी गिर गई, वहाँ पे चेयर से गिर गई, चेयर का जो पैर है वो मुड़ गया, वहाँ से गिर गई और उसे भी काफ़ी लगी उस समय। फिर प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर ने हील करा, तो दोनों को बचा के परमेश्वर लेके आया। हाँ बताइए। फिर प्रार्थना करते रहिए हम। प्रार्थना के बाद फिर प्रभु ने हम तीनों को परफेक्ट खड़ा कर दिया, कोई अड़चन नहीं आई। और कल आप आए थे, जब आपको कैसा लग रहा था? कल मेरी तबीयत भी खराब थी, ठंड लग रही थी, बुखार आ रहा था, है ना, वीकनेस थी, सर्दी थी, खांसी थी। मतलब ठंड लगे तो आदमी उठ नहीं सकता। बुखार, ठंड देके बुखार आए तो कैसा लगता है? खड़े हो सकते क्या हम? नहीं हो सकते ना। ऐसा लगता है कि ओढ़ के सो जाओ। और कुल मिला के ना पूरा परेशान कर दिया था डॉक्टरों ने, नर्सों ने। जाओ ये पर्ची लेके, दवा लेके आओ, 3 मंजिली नीचे जाओ। और ये छोटी दे दी, ये बड़ी दे दी, दुड़ा दुड़ा के मेरी हालत खराब कर दी। पर आखिरी में जब हम निकले तो वो कहती, बोले एक काम करो, बोले फीडबैक दे के जाओ। मैंने कहा ये क्या होता फीडबैक? बोले हमारा जो काम किया वो बताओ। तो मैंने ठीक है, आपका तो कोई काम मुझे अच्छा नहीं लगा, सब पे नो करके आ गया मैं। ना आपका व्यवहार अच्छा, ना आपकी डॉक्टरी अच्छी, इसलिए उनको फीडबैक नो दे के आया। प्रभु की महिमा हो, तारीफ हो इस गवाही के द्वारा। ये सामर्थ्य गवाही के लिए हम धन्यवाद करें, ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कुल मिलाकर परमेश्वर की आराधना हो, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो, क्योंकि दुष्ट बेरी तो अपनी चाल चलता है। हालेलुया, वो हमें शारीरिक तरीके से गिराएगा, हमें चोट पहुंचाने के लिए करेगा, पर परमेश्वर हमारे सामने खड़ा है, क्योंकि हम निरंतर परमेश्वर की महिमा करते हैं। मैंने आपको कहा ना पिछले संडे भी और हमेशा बताता हूँ कि वो तो देखो तकलीफें तो आएगी ही आएगी। वचन क्या कहता है कि वो तुझसे लड़ेंगे तो सही, साफ बोल दिया, वो तुझसे लड़ेंगे तो सही, लड़ेंगे ही सही। जब बोल दिया, लिखा हुआ कि जब वो तुझसे लड़ेंगे तो सही, लेकिन तुझ पे प्रबल ना होंगे, हावी नहीं होंगे, वो जीत नहीं पाएंगे आपसे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। तो वो लड़ेंगे तो सही, चाहे वो कर्जा हो जाए, चाहे वो बीमारी हो जाए, चाहे उलटफेर की बात हो जाए, चाहे दुख हो जाए, कोई संकट हो जाए, है ना। दुष्ट बेरी उसका काम करने से वो उसका एक्टिव, हमसे ज्यादा एक्टिव कौन है? शैतान एक्टिव है। वो कभी सोता नहीं है, वो आराम नहीं करता है, वो उसकी दुष्टता करता ही रहता है। हालेलुया, बताइए। और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि मैं भी भली चंगी हूँ अभी, और परमेश्वर ने अपने भवन में वापस लेकर आया, क्योंकि अपने बच्चों को कभी भी वो अकेला नहीं छोड़ता है। मैंने बोला प्रभु मुझे तेरे घर जाना है, संडे मीटिंग करना है, अब तू प्रबंध कर हमारा, हमको लेके चल। मैं सप्ताह भर वही थी और सप्ताह भर से बहुत परेशानी, बहुत दिक्कतें, बहुत हमने सामना किया, पर हमने प्रार्थना नहीं छोड़ी। और हमने तो प्रार्थना करी और हम इकट्ठे होकर सबको लेके बैठ जाते थे
क्योंकि लोग भी वहाँ चंगे हुए। वो एक माता थी, उनके भी जीवन में उनको ऑपरेशन होना था, वो ऑपरेशन कैंसिल हो गया, बोले अपना आप ऐसे सूख जाएगा। और जब पास्टर जी का ऑनलाइन चलता था, मैंने पास्टर जी को मैसेज किया, पास्टर जी आपसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपके गुरु जी से बात कराइए। मैंने वही मैसेज किया पास्टर जी को कि पास्टर जी 8-10 महिलाएं आपसे प्राप्त करना चाहती है, उनकी भी समस्या हल हो। तो पास्टर जी ने वॉइस में पहुंचाया कि मैं पुणे से अभी फ्लाइट में हूँ, मैं जैसे ही घर वहां पहुंचूंगा अपने रूम पर मैं बात करूंगा बहन हर एक लोगों के लिए। पर उन्होंने वॉइस में उनके लिए प्रार्थना करी, हमने भी उनके लिए प्रार्थना करी, तो परमेश्वर ने उनके जीवन में भी काम किया। तो वो पूरा नंबर अपना दिए और अभी भी हम उनसे आने नहीं दे रहे थे कि हम आपके प्रभु से कहना कि हमारे लिए भी चंगाई मिले। हालेलुया। तो वहां भी हम बैठे नहीं, प्रभु का काम करते रहे, क्योंकि प्रभु ने चुना है हमें इसे कि प्रभु के नाम को ऊंचा करे। हालेलुया। हम सुबह प्रार्थना करते, दोपहर में प्रार्थना, तो लोग देखते तो आके खड़े होते, उनको लगता कि हम दुखी है, बीमार है, परेशान है, तो हम कहीं से तो चंगाई पाए। तो हमारे प्रभु यीशु के नाम की महिमा, हमको इतना खुशी हो रहा कि चाहे हम परेशान हो, दुख हो, पर हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का निरंतर नाम ले रहे हैं। हालेलुया। तो वहां बहुत से टेस्टिमनी, बहुत सारे लोगों को प्रेयर कराए। फिर ये प्रार्थना करते थे इंदौर प्रार्थना भवन से लाइव में, तो वो भी जुड़ जाते थे। और पास्टर जी की 10 बजे आती थी तो वो भी सुनते थे, रात की 12-12, 2-2 बजे तक उन लोग हमारे संग बैठ के बोलते आपके गुरु जी से प्रार्थना कराओ। ये प्रभु की महिमा, ये प्रभु की योजना है कि पूजा बहन वहां भर्ती हुई, हालांकि उसको कुछ भी नहीं पता था, वो अपना छोटे हॉस्पिटल में गई थी, वहां से बस में बिठाया और तुरंत वो हॉस्पिटल लेके चले गया, जबकि वो बहुत दूर है, इंदौर में भी बहुत दूर है, वो एक साइड ही पड़ जाता है। मतलब वो और बहुत वहां पर क्या है कि मोदी का जो पैसा है 5 लाख की मुफ्त इलाज है, तो वहां पर वो चल रहा है उनका, उनको तो अपने पैसे का करना है। तो हम लोग की फाइल छुपा ली। मैंने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं प्रार्थी खड़े रही, ये बोलती थी। मैंने बोली कि ना मैडम हमारी फाइल कहाँ है, हमें फाइल चाहिए, क्योंकि मुझे तो जाना ही संडे। मैंने सोचा मुझे तो सैटरडे निकलना है, कुछ भी करके भले रात की 12 बजे घर पहुंचू, पर मुझे पहुंचना है तो मैं इसको लेके जाऊं। हालेलुया। पर इसकी छुट्टी नहीं दे रहे हमको। 6-7 बज गई शाम को, और इतना पानी, रास्ते भर भी बहुत ट्रैफिक, गड्ढे गुड्ढे, बड़ी मुश्किल से हम लोग 10 बजे रात को यहाँ पर लेकर आई मैं इसको। तो वो ये परमेश्वर के अनुग्रह है, हम रास्ते पर प्रार्थना करके बस अपने भवन पहुंच जाए कि हम कल परमेश्वर की आराधना स्तुति करें। तो इसका ये मतलब है कि परमेश्वर हमारे कदम कदम में हमारे साथ है। हम दुख तकलीफ आती है, नीनू बहन के जीवन में बहुत सारी संकट, दुख तकलीफ, पर परमेश्वर ने साथ नहीं छोड़ा। आज बहन गवाहियां देती है, हालेलुया, कि दुख भी हुआ तो भला ही हुआ। परमेश्वर वचन कहता है कि दुख भी हुआ तो भला ही हुआ। मैं इतनी जोर से गिरी, मैं बता नहीं सकती, इतनी जोर से पीछे फेंका है जैसे किसी ने मेरे को फेंक दिया। अच्छी भली बेटी मैडम आए, मैडम बड़ी मैडम चेकअप कर रही हूँ, मैं बहुत जोर से पीछे फेंका है। सब लोग इकट्ठे हो गए कि मैं गिर गई, पर मैं वापस अपने हाथ पे बल पे खड़ी हुई और मैं हंस रही। तो लोग बोल रहे भाई तू गिर गई और हंस रही है। तो मैंने बोला मुझे ऐसा लगा पीछे गद्दा है, मैं गिरी, मेरे को पता ही नहीं चला मैं गिरी और उठ खड़ी हुई। हालांकि अंदरूनी थोड़ी सी बाद में जब खून ठंडा हुआ गर्म, तो मुझे बाद में शाम को थोड़ा सा पेन हुआ, मैंने पेन किलर लिया और फिर मुझे रहा नहीं गया। मैंने बोली मैं एक्सरे करा के देख लूं। तो मैंने जमाई को बोला कि कहाँ एक्सरे का मैं करवा लूं करके, पर ये कि अंदर कुछ भी हड्डी में कुछ भी नहीं हुआ। ये परमेश्वर के अनुग्रह है, क्योंकि दुष्ट मेरी चाहता था कि इतने लोगों को बचा रहे, वहां तो शैतान का ही काम चल रहा है, लोगों को काट रहे पीट रहे, मतलब इसे लोग बिलप रहे पलप रहे। वो तो सब बेचारे गांव वाले जो उनको मतलब पता भी नहीं था, नॉलेज भी नहीं है, पर वो तो तड़प रहे, किसी का ऑपरेशन अपना खुल जा रहा, भले भले खून, मतलब ऐसी चीज हमने देखी जो हमने जीवन में कभी नहीं देखी। पर ये कि परमेश्वर हम सबके लिए प्रार्थना करते रहे कि सबके घावों को तो चंगा करने वाला परमेश्वर है, सबको छू। तो आज परमेश्वर ने उन्होंने सोचा कि इसी को क्यों न गिराते, ये प्रभु का काम कर रहे। मतलब मुझे बहुत जोर से लगी, पर परमेश्वर के अनुग्रह से देखो मैं आज संडे मीटिंग कर पा रही हूँ और परमेश्वर आप लोग के बीच में हो। ये परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है कि हम घटे आप बढ़े, आपकी महिमा बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। तो एक जोरदार ताली हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें जीवित रखा। मुझे सर पे लग सकती थी या मुझे कुछ भी हो सकता था, एक तो मेरा शरीर भी भारी है, तो मुझे कुछ भी, फिर भी परमेश्वर ने मुझे संभाले रखा, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और उनके भवन लेकर आए और इधर भी मेरे बच्चों को, परिवार को, सबको सुरक्षित पाया, मैं धन्यवाद देती हूँ। आइए हम मिलकर छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सामर्थ्य जिंदा जलाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर आपकी दया दिखाई, प्रेम दिखाई पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं।
धन्यवाद देते तू कभी ना छोड़ने वाला ना त्यागने वाला परमेश्वर है, क्योंकि तेरा वचन सत्य है मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन सत्य है कि तू ढाल बन के खड़ा रहता है। तेरा प्रेम पिता परमेश्वर हमसे नीरव पिता परमेश्वर कि उसकी पिता कोई सीमा नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। जितना समुद्र में पानी पिता परमेश्वर, जितनी आकाश की छोर मेरे पिता परमेश्वर, उससे भी गहरा तेरा प्रेम है मेरे पिता परमेश्वर। तू अपने बच्चों को कभी ना छोड़ता ना त्यागता है मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन सत्य है मेरे पिता परमेश्वर। तेरा एक एक बिंदु सत्य है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो हुए बिना कुछ भी नहीं मेरे पिता परमेश्वर। तूने कहा कि जो मेरे नाम से मांगेगा वो सब कुछ मिलेगा। हम तेरे नाम से पिता परमेश्वर जो भी हमने मांगा तूने हमें दिया मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते तुझे, इतना धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि इसकी था नहीं लगती मेरे पिता परमेश्वर। हमारे पिता परमेश्वर रोम रोम तेरा धन्यवाद कर रहा है पिता परमेश्वर। हमारे कहने को सुन मेरे पिता परमेश्वर। तू यहाँ उतर आया है, तू उतर आया है, तू धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। तेरे उपस्थिति के लिए धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज जितने भी बच्चे आए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में तू अद्भुत रीति से काम कर मेरे पिता परमेश्वर। उन्हें छू ले पिता परमेश्वर, उनकी दुर्बलताओं को, उनकी कष्ट कलेश को, उनको जादू टोने को, बीमारी को तू ले ले मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि उसी को स्मरण करके सब काम कर ताकि मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम तुझे को स्मरण करते मेरे पिता परमेश्वर, तुझे को निहारते मेरे पिता परमेश्वर। परिवार साथ छोड़ देंगे, माता पिता साथ छोड़ देंगे, पर तू कभी साथ ना छोड़ेगा मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज जो बेटी का अभिषेक किया उसको आशीष दी पिता, जो जन्मदिन उसका बना रही है पिता परमेश्वर, जो उसने सोचा ना समझा वो अभिषेक उसको दे मेरे पिता परमेश्वर, वो आशीष उसे दे मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज उसको पिता परमेश्वर तू ऊंचाइयों पे लेके जा मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वो बेटी भी तेरी महिमा करे मेरे पिता परमेश्वर। और तूने कहा तू बस तेरा घराना बचा जाएगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, ये पूरा घराना हमारा है मेरे पिता परमेश्वर। तूने सभी को बचा के रखा, सुरक्षित रखा, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, पूजा बहन को भी आप लेकर आए पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ उनके पति को, दोनों को पिता परमेश्वर, उसके टाँकों को जल्द से जल्द सुखा, ताकि पिता परमेश्वर वो मिलके और तेरी महिमा करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, संसार भर में जितने भी लोग आज तेरी प्रार्थना आराधना स्तुति कर रहे मेरे पिता परमेश्वर, वहां तो जुम्बस करना मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा का हाथ आप पे आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा तो यहाँ छू ले के को पिता, जितने भी ऑनलाइन देख रहे वो परेशान होंगे, निराश होंगे, हताश होंगे, कर्जा होगा, तकलीफ होगी पिता परमेश्वर। आज मैं बहनों से कहना चाहती हूँ कि हमारा पिता परमेश्वर महान है, वो महान है, वो कार्य करता है जो हमने सोचा भी ना हो, वो कार्य करता है कि जो कभी हम सोचते भी नहीं। आज आपको छू रहा है, आज आपको टच कर रहा है, आज आपको भर रहा है, पवित्र आत्मा से भर जाओ प्रभु यीशु की आग से। पिता परमेश्वर आपको टच कर रहा है, परमेश्वर आपको टच कर रहा है, पिता परमेश्वर आपको छू रहा है, आज आपकी हर एक घटी कमी को दूर कर रहा है। आज पिता परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देने जा रहा है, आज आपको बड़ी आशीष देने जा रहा है। आपकी पिता परमेश्वर जितनी मनोकामना आज ही पूरी होगी प्रभु यीशु के नाम से। आज हर एक मनोकामना पूरी होगी, हर एक बैंक बैलेंस ओवरफ्लो इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक कष्ट कलेश जादू टोनों को मैं आउट करती प्रभु यीशु के नाम पे, क्योंकि तेरे ही कोड़े खाने से ये हर एक बेटा बेटी चंगे हो गए हैं, तेरे ही कोड़े खाने से हर एक बेटा बेटी चंगे हो गए पिता परमेश्वर। उनका जीवन आज हताश अंधकार में है तो उजाला कर दे मेरे पिता परमेश्वर, उजाला कर दे मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी का नाश करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, वचन पढ़ना प्रार्थना करना आपको ग्रहण योग्य पिता परमेश्वर। तेरे बेटे दास को पिता परमेश्वर आपका अभिषेक वाला हाथ आने पाए, ताकि जो वचन दे वचन के हर एक बिंदु हर एक लोगों पे घर करके जाए प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, आपका प्रेम आपके आशीष हम पे अनुग्रह बने रहे, ऐसे ही सदा बनी रहे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। आदर महिमा जलाल परमेश्वर देते हैं। हालेलुया। प्रभु यहाँ मौजूद है, उसका रूह यहाँ मौजूद है। हम समय है वचन का, हम वचन में जाएंगे, है ना। आशी और क्या नाम को खुशबू, क्या नाम इसका, पिंकू, आप दोनों भी आगे आ जाओ, है ना। बच्चे को सिर्फ उसको संभालने दो, खुशबू को, और प्रिंस दोनों जाके बच्चों को देखना, बाकी सबको आगे आने दो। वो तो हाँ नहीं है ये सबको दे देना।
प्रिंस ने बोला था, मैंने क्या कहा? आत्मा से भर दे मुझे, वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा, भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम वचन में जाएंगे। उसके पहले हम अपनी बाइबलों को उठाएं अपने हाथों में और हम डिक्लेयर करें कि प्रभु ये मेरी बाइबल है। प्रभु ये मेरी बाइबल है। परमेश्वर जो भी वचन सुना जाए, पढ़ा जाए, जो भी वचन पढ़ा और सुना जाए, वो मेरे जीवन में, वो मेरे जीवन में, मेरे आत्मिक जीवन में, मेरे आत्मिक जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में, मेरी मिनिस्ट्री में, मेरी मिनिस्ट्री में, मेरे घराने में मेरे घराने में 1000 गुना फल लेके आए। 1000 गुना फल लेकर आए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आमीन। वचन खोलेंगे कुलूसियों, ये है अब पेज नंबर 279 है ना, न्यू टेस्टामेंट। फिलिपियों के बाद और थिस्सलुनीकियों के पहले 279 कुलूसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 17 वचन। 279 पेज है और न्यू टेस्टामेंट में क्या है? 80 मिला क्या? 308 कुलूसियों उसमें देखो, इंडेक्स में देखो पहले, 279 इंडेक्स है उसमें। छोटी वाली बाइबल देना मेरे को, है क्या? इसमें तो 308 पेज नंबर है। 308 पेज नंबर मिला? कुलूसियों 3 नहीं, अब तुम्हारे इसमें 279 है, छोटी वाली में कहाँ से? मिल गया। कहाँ से? कुलूसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 17 वचन मैं पढ़ता हूं, यदि किसी को मिले तो वो भी पढ़ सकता है। 17 वचन कहता है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। ये वचन क्या कहता है कि वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। यदि हम कुछ भी करते हैं, XYZ कुछ भी करते हैं, प्रार्थना करते हैं या हम हमारी जॉब करते हैं या हम जो गृहिणी है जो घर में काम करती है, कुछ भी काम करते हैं हम, या हम बेरोजगार हैं तो हम जो भी काम करते हैं, छोटा बड़ा कुछ भी, वो क्या करना है? उसको जो भी काम करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। हालेलुया। हालेलुया। किसी को पानी भी यदि आप पिला रहे हो ना, तो वो प्रभु यीशु के नाम से करो। हर एक काम हमको परमेश्वर के नाम से करना है। हालेलुया। और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। धन्यवाद करना एक प्रोफेसी है, एक साइलेंट प्रोफेसी। क्या है? धन्यवाद करना। जो चीज हमारे पास नहीं है उसके लिए भी हमें धन्यवाद करना है। हालेलुया। ऐसे धन्यवाद करना है कि पिता तूने हमें वो चीज दी है, तूने मुझे वो घर दिया है, तूने मुझे जॉब की आशीष दी है, तूने मुझे मेरा वीजा लगाया है परमेश्वर, है ना।
यदि आप इस तरह की प्रोफेसी करेंगे और धन्यवाद के साथ प्रार्थना करेंगे तो वो आपके जीवनों में होगा, क्योंकि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। जो उसका काम में नहीं जानता वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया। तो हमको पॉजिटिव बोलना है, नेगेटिव बात हमारे मुख से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि शैतान चाहता है कि आप नेगेटिव बोलो और वो पकड़ ले, है ना। आप यदि बोलोगे मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है कि हार्ट अटैक, वो पकड़ लेता तुरंत से और तुरंत हार्ट अटैक डालेगा वो, है ना। यदि मुख से अंगीकार आपको क्या करना है, पॉजिटिव बात का करना है, तो आपके जीवन में वो हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसके दो हफ्ते पहले मैंने आपको एक वचन बताया था कि हमारा जीवन कैसा है, भाप के समान है ना, कि वो कब लोप हो जाएगा हमको पता नहीं है ना। कि याकूब 4:14 में क्या लिखा है, तुम्हारा जीवन क्या है, तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। क्या है हमारा जीवन, एक भाप के समान है ना। हमारे साथ आप देखते होंगे जितने लोग थे पहले, अभी कभी दिखते हैं हमको, कभी ढूंढने से भी मिलते हैं। एक भाप के समान है हमारा जीवन, कभी भी लोप हो जाएगा, कभी भी खत्म हो जाएगा। तो क्या करना है हमको घमंड नहीं करना किसी भी बात का, है ना। हमको हमारी जीविका का घमंड नहीं करना। हमारी सरकारी नौकरी है, हमारी अच्छी जॉब है, या हमारा अच्छा घर है, हमारा अच्छा बंगला है, हमारे पास बहुत पैसे, हम बहुत अकलमंद है, हम बहुत बुद्धिमान है, बहुत सुंदर है हम, इसका हमें घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन क्या है, भाप के समान है। कब नष्ट हो जाए, कब खत्म हो जाए, कब लोप हो जाए, हमको नहीं पता है। तो क्या करना है हमको कि हर एक काम यदि हम करें तो प्रभु के नाम से करें, कि परमेश्वर तू चाहे तो मैं वो कर सकती हूं, तू चाहे तो मैं वो बंगला बना सकती हूं, तू चाहे तो मैं विदेश, प्रभु का अनुग्रह यदि मुझ पे है तो मैं विदेश जा सकती हूं। यदि प्रभु चाहेगा तो मैं उस बेटे का बर्थडे अगले महीने मना सकती हूं। यदि प्रभु तू अनुग्रह करेगा तो मैं ये कपड़े ले सकती हूँ, तू अनुग्रह करेगा तो, मतलब परमेश्वर को प्रेफरेंस देना है आपको। आपके लहजे में, आपकी बात करने में मसीहत झलकनी चाहिए। प्रभु आपके जीवनों में पहला होना चाहिए, क्योंकि हमको कल का पता नहीं है ना। हमारा जीवन एक भाप के समान है, कभी भी नष्ट हो सकता है ना। हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचन यही कहता है कि जो भी कुछ काम हम करें सब प्रभु यीशु के नाम से करो, है ना। उसको आदर और महिमा दो और परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को धन्यवाद करो हर एक बात। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन समझ गए आप, है ना। अब दूसरा वचन इसी का है ना, 23 से पढ़ेंगे। 3:23 कुलुस्सियों 3:23 क्या कहता है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। जो कुछ भी तुम करते हो वो कैसे करो, तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। इसका क्या मतलब, हम जो भी काम करते हैं ना, जैसे कि सपोज करो कि एक जॉब में कोई व्यक्ति है ना, वो काम करे, एक डॉक्टर है वो एक काम करता है, या फिर एक गृहिणी है वो घर का काम करती है ना, या बच्चों को संभालती है, एक पत्नी है जो अपने पति को का काम करती है। तो जो भी काम यदि वो करता है ना, यदि एक चटाई बिछाने का काम भी है ना, तो वो हमको क्या सोचना है कि वो हम किसके लिए कर रहे हैं, प्रभु के लिए कर रहे हैं। हमको उसका पैसा तो मिल रहा है, नौकरी से क्या मिलता है, पैसा तो मिलता है, लेकिन ईमानदारी पूर्वक भी नौकरी करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि हमारी नौकरी में बहुत आराम है, हम जाके सो जाते हैं, सुबह उठ के आ जाते हैं, ऐसा भी बोलते हैं ना, लेकिन वो गलत है। ईमानदारी से हमको काम करना है, परमेश्वर देख रहा है ना। हमको काम चोरी नहीं करना है ना। काम चोरी करना है क्या लिखा है इसमें, काम चोरी। काय की चोरी कर रहे हैं हम, काम की, है ना। तो चोरी करना, प्रभु ने क्या बोला है, चोरी 10 आज्ञा में क्या है, वचन क्या कहता है, चोरी ना करना, है ना। तो हम चोरी कर रहे हैं, काम चोरी कर रहे हैं ना। तो हमको हमारे काम जो है वो अलर्ट से करना है और पूर्ण ईमानदारी के साथ हमको करना है। कोई से भी काम, क्या लिखा है, जो कुछ भी तुम करते हो तन मन से करो। एक गिलास पानी यदि आप किसी को पिला रहे हो तो वो भी आपको क्या तन मन से करना है, और वो किसके लिए करना है, प्रभु के लिए करना है। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या सोच के करना है आपको कि मैं प्रभु के लिए कर रही हूं। आप यहाँ पर यदि भवन में कोई काम करते हो तो वो आप हमारे लिए नहीं कर रहे हो, या वो भाई के लिए, उस बहन के लिए नहीं करते हो, आप किसके लिए करते हो, परमेश्वर के लिए। इसी तरह से यदि आप आपके घर पे कोई काम कर रहे हो, आप जॉब में काम कर रहे हो, आप रास्ते में काम कर रहे हो, पड़ोसी के लिए कर रहे हो, मित्र के लिए कर रहे हो, रिश्तेदारों के लिए यदि कोई काम कर रहे हो तो वो परमेश्वर के लिए कर रहे हो। ऐसे आपको करना है। हालेलुया। क्योंकि उसका प्रतिफल कौन देने वाला है आपको, मैं दूंगा क्या, मेरे लिए करोगे तो वो भाई देगा क्या, वो बहन देगी क्या, आपको कौन देगा उसका प्रतिफल, परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया। तो हमको मनुष्यों के लिए यदि हम करते हैं, हम इस संसार में रहते हैं, मनुष्यों के संसार में हम रहते हैं, तो उनके बीच में ही हमको काम भी उनके बीच में ही करना है, और काम भी उनके लिए ही हमको करने पड़ते हैं, लेकिन प्रतिफल हमको कौन देने वाला है,
परमेश्वर हमको प्रतिफल देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। ये देखिए फिर से हम पढ़ते हैं, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। हालेलुया। यदि हम कुछ भी करते हैं तो उसका प्रतिफल कौन देगा? परमेश्वर देगा। हालेलुया। हम किसकी सेवा करते हैं? हम प्रभु की। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की सेवा में हम उपस्थित है। हालेलुया। हम किसकी सेवा करते हैं? हम सर्वशक्तिमान की सेवा करते हैं। किसकी उपासना करते हैं? प्रभु की उपासना करते हैं। किसको मानते हैं? परमेश्वर को मानते हैं ना। तो यदि हम किसी के लिए कोई काम करते हैं, यदि हम किसी को, सपोज करो कोई बीमार व्यक्ति, यदि हम उसको संभालने गए हैं तो क्या हम ऐसे बोलेंगे कि मैंने उसको बहुत संभाला, इसको मैंने ठीक किया? ऐसा नहीं बोल सकते ना। जो भी काम करो नम्र और दीन होके प्रभु के सामने। किसके लिए करो? प्रतिफल देने वाला कौन है? परमेश्वर। यदि आप किसी को एक गिलास पानी भी पिला रहे हो तो उसको ये सोच के करो, तन मन से करो और सोचो कि प्रभु के लिए मैं कर रहा हूं। हालेलुया। आप पड़ोसी के लिए कोई काम करो, क्या कोई आपको कुछ फोन करके बोले कि मेरा एक छोटा काम कर दो, या तो सोचना नहीं है किसके लिए कर रहे हैं हम? परमेश्वर के लिए करो, है ना। जो भी करो प्रतिफल कौन देगा? परमेश्वर देगा। किसी की भलाई करना अच्छा काम है ना। यदि परमेश्वर कहता है यदि कोई तुझसे उधार मांगता है और तेरी शक्ति है तो उसे मना मत कर, है ना। हालेलुया। हालेलुया। तो जो भी हम करते हैं, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे घर में काम करती हो, खाना बनाती हो, झाड़ू लगाती हो, पोछा लगाती है, तो वो भी क्या सोचना है उसको कि मैं किसके लिए कर रही हूँ? प्रभु के लिए कर रही हूँ, है ना। यदि हमारे आधे मन से, अधूरे मन से ना, हमें नहीं करना है। चलो आज तो हम थक गए, मैगी बनवा देते हैं, पोहे बनवा देते हैं सबके लिए, है ना? खाना नहीं, यही हो गया। यदि अब वो भी करो, चलो आप वो भी करो तो वो पूरे मन से करो। और किसके लिए करो? परमेश्वर के लिए करो। जो भी करो, क्या लिखा? जो भी करो। ये नहीं है कि आपको कुछ भी ये सारे मना नहीं किया कि मैगी और पोहा नहीं बनाना है आपको, है ना। जो भी करो तो वो प्रभु के पूरे मन से करो। जो कुछ भी तुम करते हो तन मन से करो, क्यों? यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं। कर तो आप मनुष्यों के लिए रहो, लेकिन क्या समझना है कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया। आप डॉक्टर हो, चाहे आप साइंटिस्ट हो, चाहे आप रोड पे काम करने वाले हो, चाहे आप गवर्नमेंट नौकरी करते हो, चाहे आप घर का काम करते हो, चाहे आप बेरोजगार हो, आप जो भी काम करते हो आपको पूरे तन मन से करना है। और क्या सोचना? आप स्टूडेंट हो, भले ही आप पढ़ाई करते हो, तो आपको क्या सोचना है कि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं। हालेलुया। किसके लिए कर रहे हैं? जो भी हम काम करें तो वो प्रभु के लिए करते हैं हम। हालेलुया, है ना। हम यदि हमको पड़ोसी कुछ बोलता है तो हम ये नहीं सोचेंगे कि हम उसका काम करेंगे तो ये भी हमारा काम करेंगे, ये मुझे काम आएगा। लोग क्या सोचते हैं कि हम उसकी भलाई करेंगे तो वो भी हमको किसी दिन काम आएगा। यही सोचते हैं आजकल के लोग कि हाँ वो हमारे काम आएगा। लेकिन हमको क्या प्रतिफल कौन देने वाला है? परमेश्वर हमें प्रतिफल देने वाला है। लिखा है यहाँ पे, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले, किसके बदले? जो आप कर रहे हो उस काम के बदले, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। प्रभु से प्रतिफल आपको मिलेगा। मनुष्य आपको प्रतिफल नहीं दे सकता। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य क्या देगा आपको? वही काम मनुष्य वापस से आपको थैंक यू बोल देगा और वही कमाई आपसे कर देगा, तो फिर क्या फायदा? बैलेंस हो जाएगा। क्या वचन क्या कहता है कि जब तू भोज दे, जब तू बड़ा भोज दे तो क्या कर? किसको बुला? अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों को, इनको बुलाएंगे तो क्या करेंगे? वो आके गिफ्ट देंगे आपको, गिफ्ट देंगे ना। तो क्या हो गया? आपने भोज दिया, उन्होंने गिफ्ट दे दिया, बराबर हो गया। फिर वो भोज देंगे, आप उनके पास जाओगे, वो आप गिफ्ट दोगे, बराबर हो गया, है ना। जब तू भोज दे तो क्या कर कि चौक में जाके कंगालों, गरीबों और लाचारों को आमंत्रित कर। कंगालों, गरीबों, लाचारों को आमंत्रित कर और उनको खाना खिला, उनको भोज दे। तो वो क्या देंगे आपको? कुछ देंगे? उनके पास तो कुछ है ही नहीं, है ना। लेकिन वो क्या करेंगे? उसका प्रतिफल कौन देगा आपको? उसका प्रतिफल स्वर्ग में मिलेगा आपको। हालेलुया। हालेलुया। उसका प्रतिफल परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु की सेवा करते हो। 25, अब इसके 25 में क्या लिखा है? क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा। जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा
वहां किसी की का पक्षपात नहीं। हालेलुया। जो बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के राज्य में किसी का पक्षपात नहीं होता। हालेलुया। कि ये क्रिश्चियन है तो इसको अनंत जीवन दो, ये क्रिश्चियन है तो इस पे अनुग्रह किया जाए, ऐसा तो नहीं है ना। यदि ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत भक्त है ना, इसने परमेश्वर के काम बहुत किए तो इस पे अनुग्रह किया जाए, इसका पक्षपात किया जाए। यदि हम पाप करेंगे, यदि हम बुराई करेंगे, चाहे हम कितने भी परमेश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर के कामों पे चलने वाले, यदि हम गुनाह करेंगे तो हमें बराबर का वो प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। ध्यान से सुनिए आप, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा। हालेलुया। वह किसी का पक्षपात नहीं, वहां किसी का पक्ष नहीं, पक्षपात नहीं। कहां पर, कहां की बात हो रही है, कहां पे पक्षपात नहीं, कहां पे क्या लिखा है? क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं। कहां पे पक्षपात नहीं है? हाँ, परमेश्वर के राज्य में किसी का पक्षपात नहीं है कि चलो ये परमेश्वर का दास आ रहा है तो इसका अच्छा ट्रीटमेंट करो, वीआईपी ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं है। जो ये मजदूर आ रहा है तो इसका ट्रीटमेंट अलग करें, सबका एक ही ट्रीटमेंट है। कहां, वहां पे कोई पक्षपात नहीं है, है ना। जो भले काम का, परमेश्वर भले काम करने वालों से प्रसन्न रहता है, बुराई से परमेश्वर घृणा करता है। हालेलुया। हालेलुया। इसके 4 में क्या लिखा है? हे स्वामी, अपने दासों के साथ न्याय और ठीक व्यवहार करो। क्या लिखा है? हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक व्यवहार करो। अपने नौकरों के साथ, अपने जो आपके काम करने वाले हैं, है ना, उनके साथ क्या लिखा? हे स्वामियों, एक के बारे में नहीं, हे स्वामियों, जितने मालिक है सबके बारे में लिखा। हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग में हमारा कौन है? एक स्वामी है या नहीं है? सबका स्वामी है वो, है ना, सबका, और न्याय करने वाला परमेश्वर है। तो हम जैसा बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। हम हमारे दासों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, परमेश्वर भी उसका प्रतिफल हमें देगा। हम जो बोलेंगे उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देगा, है ना। जो कुछ आप करोगे उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। हाल है या नहीं? आलस करोगे, काम चोरी करोगे, बेमन से करोगे, आधे मन से करोगे तो उसका प्रतिफल भी परमेश्वर देगा। हमको क्या करना? पूरे मन से, एक मन से परमेश्वर का काम करना, है ना। तन मन से ये सोच के कि हम किसके लिए कर रहे हैं? परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। हर काम उसके लिए करना है हमको, चाहे झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, खाना बनाओ, है ना, हर एक काम, चाय बनाओ, दरी बिछाओ, तो क्या सोच के करना है हमको कि हम किसके लिए कर रहे हैं? प्रभु के लिए कर रहे हैं, है ना। हमारे उसका प्रतिफल तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। बुरा काम करेंगे तो भी प्रतिफल मिलेगा, और अच्छा काम करेंगे तो परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। कोई मनुष्य नहीं देगा। किसी मनुष्य की सेवा आप कर रहे हो, यदि जैसे ये बहन है, अब इसकी दादी की सेवा करती है, तो क्या प्रतिफल इसकी दादी देगी? क्या इसको नहीं देगी, परमेश्वर देगा। हालेलुया। 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 है ना। या कोई डॉक्टर हो, मैकेनिक हो, एक मैकेनिक हो, स्टूडेंट हो, बेरोजगार हो, हालेलुया। तो स्टूडेंट को भी क्या करना है? अपनी पढ़ाई यदि वो करता है तो पूरे मन से, हम हमेशा बोलते हैं ना स्टूडेंट के लिए कि मन लगा के पढ़ाई करो, तो प्रभु भी यहां बोलता है ना, पूरे तन मन से काम करो। हर एक काम, छोटा बड़ा कोई सा भी काम करो, तन मन से करो। और किसके लिए करो? सोचो कि प्रभु के लिए हम कर रहे हैं। हालेलुया। 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 चाहे हम सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो भी हमको जो काम मिला है उसको पूरे तन मन से करना है, और ये समझ के करना है कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। है ना। हमको ये बताना है, ऑनलाइन जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कोने कोने तक पहुंचे। जो लोग सोचते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिला है, आराम की नौकरी मिली है, हम जाएं और हाजिरी भरा के साइन करके आ जाएं, तो ये परमेश्वर की निगाह में ये गलत है, गुनाह है। काम चोरी करना गुनाह है, काम की चोरी करना गुनाह है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि चोरी ना करना। उसका वचन कहता है, 10 आज्ञाएं कहती है चोरी ना करना, तो काम की भी चोरी हम नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि फिर उसमें हमको बरकत नहीं मिलेगी, उसमें हमको आशीष नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमको गवर्नमेंट जॉब है, फिर भी हमको आशीष क्यों नहीं मिल पा रही है, क्यों हमें हमारा पैसा रुकता नहीं है, क्यों हमारे पास तंगी है, क्यों हमारे साथ में गलत हो जाता है ना। ऐसा तो हमें वो क्या है, हम समझ नहीं पाते ना, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है, वचन भी नहीं मालूम है, ना किसी ने बताया भी नहीं हमको, है ना। कि जाते हैं बहुत सारे साइन करके आ जाते हैं।
जाते हैं थोड़ी देर गप्पे शप्पे लगा के, इधर उधर की बात करके, टाइम पास करके, चाय पी के वापिस आ जाते हैं। एक काम पे फोकस करना है आपको, जो आपको काम मिला ईमानदारी से करना है, काम चोरी नहीं करना है, काम की चोरी, प्रभु का वचन साफ कहता चोरी ना करना है ना, वो हमको नहीं करना है। तो जब हम प्रभु का कामों को करेंगे, हर एक काम चाहे छोटा बड़ा कैसा भी काम हो, हम सोचें कि प्रभु के लिए करें। क्या लिखा है इसमें? जो कुछ भी तुम करते हो तन मन से करो, चाहे पढ़ाई करते हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे गृहिणी हो, ये सोचो कि तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए। आप ये सोचते हो हम बॉस के लिए कर रहे हैं काम, है ना, बहुत से लोग हम बॉस को खुश करने के लिए काम करते हैं, बच्चे सोचते हैं हम माता पिता को खुश करने के लिए, टीचर्स को खुश करने के लिए करते हैं, है ना। ये नहीं सोचना है, ये सोचना है कि हम प्रभु के काम प्रभु के लिए कर रहे हैं। हम पढ़ाई करते हैं तो प्रभु के लिए करते हैं, है ना। हम कुछ भी काम करते हैं, यदि हम किसी को एक गिलास पानी देते हैं तो वो प्रभु के लिए करते हैं, है ना। तन मन से करना है और उसका प्रतिफल आपको कौन देने वाला है? वो परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देगा। बढ़ाने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। हमें कम करना है, हमें बीज लगाना है, बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर है, हालेलुया। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। किससे मिलेगी? प्रभु, प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है, मनुष्य नहीं है। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं, हालेलुया। कि हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है, हालेलुया। हमको परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना चाहिए। हर समय हमको ये मालूम होना चाहिए कि प्रभु हमें देख रहा है, हमारा न्याय करेगा परमेश्वर। तो हम जो व्यवहार करते हैं किसी के साथ, पड़ोसी के साथ, मित्र के साथ, रिश्तेदार के साथ, घर में बाहर, तो हमको ये सोच के करना है कि हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। हम एक गिलास पानी, चाय, खाना, झाड़ू पोछा, जो भी आप काम करो, ये सोचो कि किसके लिए कर रहे हो? प्रभु के लिए कर रहे हो। प्रतिफल कौन देगा? परमेश्वर देगा आपको, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करो, हर एक बात का धन्यवाद करते जाओ। अब ये वचन आपको समझ आया? कितने लोगों को समझ में आया? हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे हम, पहला कुरिन्थियों उसका 10 का 31। पहला कुरिन्थियों 10 का 31, पेज नंबर है 237। उस आप छोटी वाली बाइबल में क्या पेज नंबर? पहला कुरिन्थियों रोमियो के बाद, मिला आपको? क्या पेज नंबर? पहला कुरिन्थियों 10 का 31 क्या है? 260। पहला कुरिन्थियों 10 उसका 31, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो, हालेलुया। देखो, खाने पीने के लिए कोई मनाही नहीं है, अच्छी चीज खाने के लिए परमेश्वर ने हर एक चीज आपको दी है। परमेश्वर ने कहा है कि फूलो फलो और भर जाओ, और सभी चीज का अधिकार हमको दिया है परमेश्वर ने। हर एक चीजों पे अधिकार मनुष्य को दिया है परमेश्वर ने, जानवरों पे अधिकार दिया है, मछलियों पे अधिकार दिया है, हर एक चीज खाने के लिए परमेश्वर ने, और सब पे अधिकार मनुष्य को दिया है परमेश्वर। तो किसी भी चीज के लिए, खाने पीने के लिए मनाही नहीं है ना। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, सब प्रभु परमेश्वर की महिमा के लिए करो, हालेलुया। तो क्या करना है? परमेश्वर की महिमा के लिए। चाहे आप चलो, उठो, बैठो, है ना, कोई भी काम करो, छोटा बड़ा, खाना पीना, सब परमेश्वर की महिमा के लिए, हालेलुया, है ना। ना परमेश्वर किसी मनुष्य को दिखाने के लिए, ना किसी के लिए, हर चीज परमेश्वर के लिए। क्या समझ में आया हमको कि हर चीज क्या प्रभु के लिए करना है? ये समझ के कि उसका प्रतिफल कौन देगा? परमेश्वर देगा, हालेलुया, हालेलुया। तो ये तीनों वचन का एक ही सार है। इसमें क्या लिखा है कि जो काम हम करते हैं और प्रभु के नाम से करें, धन्यवाद के साथ करें, है ना। प्रभु के नाम से करो और धन्यवाद के साथ करो, हालेलुया, हालेलुया। जो भी करो प्रभु के लिए करो, मनुष्य के लिए नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो जो मनुष्य, प्रतिफल कौन देने वाला है? परमेश्वर देने वाला है ना। तो हम क्या लिखा है इसमें? जो भी करो प्रभु के लिए करो, मनुष्य के लिए नहीं। चाहे वो काम मनुष्य के ही हो, मनुष्य के लिए, हम मनुष्य के संसार में हैं, तो काम तो मनुष्य के लिए करना पड़ेगा, है ना। बॉस के लिए काम करना पड़ेगा, बॉस किसी और के लिए करता है ना। तो हमको इस तरह से काम, लेकिन प्रतिफल देने वाला
परमेश्वर। हमको ये करना है कि हर एक काम हम किसके लिए करें, कि प्रभु के लिए करते हैं, ऐसा सोच के हमको हर एक कामों को करना है। हालेलुया। हालेलुया। और हम मनुष्यों के साथ रहते हैं, इसलिए मनुष्यों के बीच में हमको काम करना होता है और मनुष्यों के साथ में हमको काम करना होता है। लेकिन हमको ये सोचना है कि हम जो भी काम करें तन मन से करें और प्रभु के लिए करें। हालेलुया। तो प्रतिफल देने देगा आपको बड़ा परमेश्वर, स्वर्ग में उसका स्वामियों का स्वामी आपको प्रतिफल देगा। हालेलुया। और हम कुछ भी खाएं पिए तो वो ये सोचे कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु के लिए को उपस्थित रखकर उसकी महिमा के लिए करें हर एक काम। हालेलुया। 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 तो क्या समझ में आया है तीनों वचनों से, कि जो भी हम काम करें वो ये सोचें कि हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, हम अपने आप को ऊंचा ना दिखाएं, हम नम्र और दीन हो या हो जाएं। हम यदि कोई भी काम करें तो हम नम्र और दीन हो कि प्रभु तेरे लिए और तेरे नाम ऊंचा करने के लिए मैं करता हूं, मैं उसके लिए नहीं, मैं इसके लिए नहीं, मैं अपने भाई के लिए नहीं, मैं अपनी बहन के लिए नहीं, मैं अपनी पत्नी के लिए नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए नहीं, मैं अपने पड़ोसियों के लिए नहीं, मैं अपने मित्रों के लिए नहीं, मैं कलीसिया के लिए नहीं, परमेश्वर तेरे लिए ये काम कर रहा हूं, तू मुझे इसका प्रतिफल देगा। हालेलुया। है ना। चाहे आप बड़ा काम करो, चाहे आप पोछा लगाओ, चाहे आप मैट बिछाओ, वो भी परमेश्वर के लिए और प्रभु के का नाम से ही वो काम करो, क्योंकि प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हर एक चीज का प्रतिफल परमेश्वर देगा। एक छोटे से काम का भी प्रतिफल देने वाला वही है और बड़े काम का भी प्रतिफल देने वाला वही है। और प्रभु के राज्य में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। हालेलुया। परमेश्वर सबको, किसी का पक्षपात नहीं करता। तो छोटा काम, चाहे वो झाड़ू लगाने वाला काम हो, चाहे बड़ा काम हो, तो वो भी एक समान ही है। हालेलुया। तो हर एक काम हम क्या करें, परमेश्वर को ग्रहण करके, प्रभु को याद करके और उसी के लिए करें। हालेलुया। मनुष्य को क्रेडिट नहीं देना है, ना हमें क्रेडिट लेना है। हालेलुया। है ना। कोई यदि आपको सराहे तो सराहे, लेकिन आप खुद अपने आप को की प्रशंसा नहीं कर सकते, वचन कहता है। हालेलुया। कोई आपको सराहे तो सराहे, लेकिन आप खुद अपने आप को सराहे, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। आपकी कोई प्रशंसा करे तो चलेगा, लेकिन हम खुद हमारी प्रशंसा करें कि नहीं, मैंने तो उसके लिए बहुत सारे काम किए, नहीं मैंने तो उसको वहां से छुड़ा के लाया, मैंने उसको मदद की, मैंने फाइनेंशियल मदद करी उसकी, मैंने उसको हॉस्पिटल में संभाला, नहीं मैंने उसके लिए बहुत सारा काम किया, मैंने उसके घर में काम किया। है ना। इस तरह से हम ना सोचें। उसका प्रतिफल कौन देगा, परमेश्वर देगा। हालेलुया। हम हमारे कामों को करते जाएं। हालेलुया। चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, हमको प्रभु के लिए करना है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए ना। ये वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपका हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने वचनों से बात करी, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हर एक कामों में परमेश्वर आपके लिए हम करते जाएं परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आप प्रतिफल देने वाले आप हो परमेश्वर। स्वर्ग में परमेश्वर आप हमारे लिए बड़ा प्रतिफल रखे हो परमेश्वर प्रभु जी। आपकी महिमा, आराधना, स्तुति हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। आगे का सारा समय आपके हाथों में देता हूँ, यीशु नाज़री के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम खड़े हो जाएं। आइए भजन गाएंगे। रूकी बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। रूकी बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। रूकी बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है,
आइए हम भेंटों का समय है, प्रभु के राज्य में बोने का समय है। जब हम प्रभु के राज्य में बोते हैं तो गरीब नहीं होते हैं। जब हम प्रभु के राज्य में बोते हैं तो हमारा पैसा नुकसानों में नहीं जाता है, हमारा पैसा गरीबी में नहीं जाता है। तो आइए हम प्रभु के राज्य में बोएंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा जलाल परमेश्वर को देते हैं। वचन में जाएंगे। ऑफरिंग का समय है, अपनी भेंटों को आप बोल सकते हैं। उसके लिए उसके पहले हम वचन में जाएंगे। 10.5 मलाकी 3:10 में लिखा है, 10.5 भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है वचन? 10.5 भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की बरसात करता हूं कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। तो ये एक सामर्थी वचन है जो हमें परमेश्वर कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। उसके राज्य में वो के परमेश्वर को परखना है, उसके राज्य के काम करने के लिए करके हमें परमेश्वर को परखना है। और परमेश्वर के ये एक लौता वचन है बाइबल का जो हमें चैलेंज करता है कि ऐसा करके मुझे परख कि मैं तेरे लिए आकाश के झरोखे खोल के अपरंपार आशीषों की बरसात करता हूं कि नहीं। हालेलुया। तो ये जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं, हर एक के लिए ये वचन है। ऑनलाइन लोगों के लिए QR कोड शेयर करेंगे तो आप उसमें भी अपनी दान ऑफरिंग बोल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। हम नाचते और गाते हुए परमेश्वर के राज्य में बोएंगे। देखो जोर हमारा है यहोवा का शेरे बबर। देखो जोर हमारा है यहूदा का शेरे बबर। जिसकी खाले पड़ी है आज भी देखो खबर। जिसकी खाले पड़ी है आज भी देखो खबर। शेरे बबर यीशु शेरे बबर। शेरे बबर यीशु शेरे बबर। शेरे बबर यीशु शेरे बबर। मौत को जिसने हराया, हर लकड़ा जिसने छुड़ाया। मौत को जिसने हराया, हर लकड़ा जिसने छुड़ाया। गुनाह की दीवार यही हो यीशु नाज़री ने गिराया। गुनाह की दीवार यही हो यीशु नाज़री ने गिराया। रूह में जो खुदा है बदन में बना वो बसर। रूह में जो खुदा है बदन में बना वो बसर। शेरे बबर यीशु शेरे बबर। 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 आइए हम बेटों के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, जिसने भी आपके राज्य के लिए बोया है परमेश्वर, वो आप जानते हैं परमेश्वर। मनों को जांचने वाले परमेश्वर, किस घटी कमी में से बोया है परमेश्वर आप जानते हैं परमेश्वर। ये परमेश्वर इनके दान ऑफरिंगों का परमेश्वर ये 1000 गुना ही काटने पाए यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए अंतिम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद करता हूँ जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा जलाल में आपको देता हूँ परमेश्वर।
तो बड़ा परमेश्वर बड़े काम करता है तेरे लिए, कोई भी कार्य असंभव नहीं, असंभव को संभव करने वाला तो जलाली और प्रतापी परमेश्वर। प्रभु जी जितने लोग परमेश्वर आज इस प्रार्थना को से जुड़े हैं, इस मीटिंग से जुड़े हैं परमेश्वर, वो आज सेम ना रहे यीशु मसीह के नाम से। हर एक दुख तकलीफ कष्ट कलेश बाधा रुकावट जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक रोग महारोग नाश हो जाए यीशु की जीवित और सामर्थ्य नाम से, क्योंकि आपका वचन कितना परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हाँ परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से हर एक बीमारी चली गई यीशु के नाम से। हर एक दुख तकलीफ कष्ट कलेश बाधा रुकावट जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। हर एक जादू टोने को मैं नाश करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक दुष्ट आत्मा आउट हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक पूर्वजों के श्रापों को मैं नाश करता हूँ यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। आपकी बरकतें और आशीषों को खोलता हूँ परमेश्वर हर एक के ऊपर। हर एक चुगली, हर एक जलन, हर एक लड़ाई, हर एक झगड़ा, हर एक व्यभिचार, हर एक रॉन्ग रिलेशनशिप खत्म हो जाए यीशु नाज़री के नाम से। प्रभु जी I destroy in Jesus name. Yes, amen. Every demon's power I destroy in Jesus name. Yes, amen. प्रभु जी आपके सामर्थ्य नाम से परमेश्वर हर एक अंधकार की शक्ति को मैं डांटता हूँ जाए यीशु के नाम से। Out in Jesus name. हर एक अंधकार नाश हो जाए यीशु की जीवित और सामर्थ्य नाम से। हर एक गुनाह, हर एक पाप out in Jesus name. Yes, प्रभु जी हर एक बीमारी, हर एक पूर्वजों के श्राप, हर एक अंधकार की शक्ति आज ही नाश हो जाए यीशु के नाम से। हर एक बुराई, हर एक चुगली, हर एक जलन, हर एक उलटफेर की बात नाश हो जाए यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से परमेश्वर। हर एक गुस्सा नाश हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। हर एक बोझों को तो उठा ले परमेश्वर। हर एक चिंताएं चली जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। प्रभु जी आपका वचन कहता है कि अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तेरा ध्यान है। हाँ परमेश्वर तुझे हमारा ध्यान है। हमारी हर एक चिंताओं को परमेश्वर मैं तुझ पर डालता हूँ परमेश्वर, तुझे हमारा ध्यान है परमेश्वर। प्रभु जी हर एक को ब्लेस घोषित करता हूँ मैं यीशु नाज़री के नाम से परमेश्वर। प्रभु जी इनके आगे रह के रास्ता दिखाना, पीछे रह के संभालना और इनके ऊपर विराजमान होकर आशीर्वाद प्रदान करना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए आशीष की प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहायता आप सब ऑनलाइन ऑफलाइन कलीसिया के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होती रहे, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह, सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह। जय मसीह की। एक बार फिर से आप सबों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ प्रभु की जीवित हुजूरी में। आज ये बेटी का जन्मदिन है, तो प्रभु इसे ब्लेस करे। तो आइए हम सबसे पहले वचन में जाएंगे। यिर्मयाह उसका 1 उसका 4 में प्रभु कहता है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पे चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूं। परंतु यहोवा ने कहा, मुझसे कहा मत कहे कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तो उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यही वाणी है। ये वचन मैं इस बेटी के जीवनों में क्लेम करता हूं यीशु नाज़री के नाम से। आइए हम प्रार्थना करेंगे, हाथ बढ़ाएं अपने इस बेटी के लिए। सब लोग हाथ बढ़ाएं। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। ये बेटी को परमेश्वर आपके सामर्थ्य और जलाली हाथों में देता हूं परमेश्वर। प्रभु जी आज इसका जन्मदिन है परमेश्वर। प्रभु जी इसके जन्मदिन को परमेश्वर हम ब्लेस घोषित करते हैं यीशु नाज़री के नाम से परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं कि जीवित भवन में परमेश्वर आपने परमेश्वर आत्मिक संगति में परमेश्वर इसका जन्मदिन मनाया परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर देख रहे हैं परमेश्वर, वो भी परमेश्वर इस बेटी को देख के बदलने पाए परमेश्वर। प्रभु जी उनके जीवनों में भी परमेश्वर बड़ी ब्लेसिंग आने पाए परमेश्वर की परमेश्वर कि आपके राज्य के लिए काम करने वाले हो जाएं परमेश्वर। प्रभु जी इसके जीवन में परमेश्वर जो भी रुकी हुई ब्लेसिंग है वो आज रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। हर एक रुके हुए काम परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पूरे हो जाए परमेश्वर। जो भी इसकी उम्मीदें हैं, इसकी आशा है परमेश्वर, आज वो आप स्वर्ग से परमेश्वर इसकी प्रार्थनाओं को उत्तर देना परमेश्वर। जो परमेश्वर आज तक नहीं हुआ वो हो जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। प्रभु जी इनके जीवनों में परमेश्वर बड़ी ब्लेसिंग आने पाए, इनके परिवार में परमेश्वर इस बेटी के वजह से परमेश्वर आशीष उमड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। आगे का सारा समय आपके हाथों में देते हैं, यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम केक कटिंग में जाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू आशी, हैप्पी बर्थडे टू यू। May God bless you. May God bless you. Happy
बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू। चलो अंतिम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आदर महिमा जलाल आपको देता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी आपने ये बेटी का बर्थडे परमेश्वर इस जीवित भवन में मनाया परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपकी आशीषों और बरकतों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ये बेटी को परमेश्वर आपके सामर्थ्य और जलाली नाम से परमेश्वर मैं ब्लेस घोषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। इसके आगे रह के रास्ता दिखाना परमेश्वर, पीछे रह के संभालना और उसके ऊपर विराजमान होकर आशीर्वाद प्रदान करना परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमेन। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।